नमस्कार दोस्तों, इंडियन कोर्ट में एक बार आपका फिर से स्वागत है ईट स्लीप लो के एक और नए चैप्टर में। बस एक मैसेज, अकाउंट हैज बीन फ्रोजन ऑन द डायरेक्शन ऑफ साइबर क्राइम पुलिस। सोचो, एक दिन आप सुबह देखती हो कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, ना पैसा निकलेगा ना ही ट्रांसफर होगा। अब आप शॉक भी हो जाते हो कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको खुलवाया कैसे जाए, यानी इसको अनफ्रीज कैसे करे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे कि साइबर पुलिस के ऑर्डर से अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो उसे कैसे खुलवाया जाए और आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी होंगी और इसका क्या लीगल प्रोसीजर है और लेटेस्ट कोर्ट जजमेंट इसके बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वाई अकाउंट्स गेट फ्रोजन। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार ये अकाउंट फ्रीज ही क्यों होते हैं। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स, यूपीआई स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण जब साइबर क्राइम पुलिस किसी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को, जो भी ट्रांजैक्शन होती है फ्रॉडुलेंट, अगर उसको ट्रैक करती है तो वो डायरेक्टली कंसर्न्ड बैंक को ऑर्डर भेजती है कि अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। मतलब जिस अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आए हैं उसको ब्लॉक करो, ताकि वो पैसा आगे फर्दर ट्रांसफर ना हो सके, चाहे वो ट्रांजैक्शन 100-200 रुपए का ही क्यों न हो। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी इसके अंदर इनोसेंट लोग भी फंस जाते हैं। अगर आपका अकाउंट है और उसके अंदर किसी तीसरे आदमी ने गलती से फ्रॉड किया हुआ पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो अब हम इसके लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन पावर के अंडर अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। सीआरपीसी का सेक्शन 102 जो अब बीएनएस सेक्शन 106 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर उनको पावर देता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज या प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर बैंक अकाउंट। लेकिन दोस्तों, लॉ कहता है कि आपको रेमेडी मिलती है, आप कोर्ट में जाके अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करवा सकते हो। अगर आपका अकाउंट है तो आप उसे अनफ्रीज भी करवा सकते हो। और यहाँ सेक्शन 451 एंड सेक्शन 497 ऑफ बीएनएसएस और 457 ऑफ सीआरपीसी जो अब 503 ऑफ बीएनएसएस हो चुका है, आपकी हेल्प करते हैं, जो कहते हैं कि सीज प्रॉपर्टी यहाँ तक आपका अकाउंट को कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा रिलीज करवाया जा सकता है। तो अब हम जानेंगे कि इसे अनफ्रीज करवाने के लिए वेयर टू अप्लाई टू अनफ्रीज द अकाउंट। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए कहाँ जाना है और क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन है बैंक। तो दोस्तों, कभी कभी बैंक बोलता है कि खुद इन्वेस्टिगेशन पुलिस से एनओसी मिल जाए तो वो अकाउंट को अनफ्रीज कर देगा। यानी अगर आप पुलिस से रिक्वेस्ट करो और पुलिस आपको एनओसी दे दे तो बैंक भी डायरेक्टली आपका अकाउंट अनफ्रीज कर सकता है। सेकंड वन, साइबर पुलिस। आप डायरेक्टली साइबर पुलिस स्टेशन में जाके रिटर्न एप्लीकेशन दोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे और रिक्वेस्ट करोगे कि आप इनोसेंट हो, अकाउंट रिलीज किया जाए, तो भी चांस है कि पुलिस आपका साथ दे। और अगर केस किसी दूसरी स्टेट का है तो खुद समझदार हैं, स्टेट के पुलिस स्टेशन आना जाना और अकाउंट सिर्फ 200 रुपए के लिए अगर फ्रीज हुआ है तो आप अपना सारा टाइम और मनी वेस्ट ही करोगे। बट अगर आप चाहो तो चांस ले सकते हो कि पुलिस आपका कितना ही साथ देगी। थर्ड वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव इज कोर्ट। अगर आपका बैंक और साइबर पुलिस साथ नहीं देते तो बेस्ट वे है कि आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करो अंडर सेक्शन 497 एंड 503 ऑफ बीएनएसएस। कोर्ट आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट देखेगा और अगर लगे कि आपका अकाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है तो दोस्तों उसे अनफ्रीज करने के ऑर्डर इशू करेगा बैंक को। तो अब हम इसकी प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट और आईडी प्रूफ कलेक्ट करो, योर पैन, आधार एंड अकाउंट स्टेटमेंट। और दोस्तों, साइबर पुलिस स्टेशन विजिट करो, उनको रिटर्न एप्लीकेशन दो कि आप इनोसेंट हो और आपको ट्रांजैक्शन का पता नहीं। हम ये वाली सारी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अगर उन्होंने रिलीज नहीं किया तो कोर्ट में एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया है, फिर आपको वो फाइल करनी होगी अपने एडवोकेट के थ्रू। कोर्ट नोटिस देगी पुलिस को, पुलिस की साइड सुनने के बाद अगर आप क्लियर हो तो अकाउंट अनफ्रीज करने का ऑर्डर जारी करेगी कोर्ट।
तो कोर्ट ऑर्डर बैंक को भेजा जाता है और बैंक आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देता है। तो इस विषय में अब जो लेटेस्ट जजमेंट आ रही हैं, जो अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, उनकी रिलेवेंसी में हम जानते हैं कि जुडिशरी भी इस इशू पे एक्टिव है कि दोस्तों कई हाई कोर्ट्स ने तो ये बोला है इनोसेंट अकाउंट होल्डर को इनडेफिनेटली सफर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट में ये क्लियर किया गया है कि पुलिस बिना रीजन दिए किसी भी अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकती, यानी उन्हें अकाउंट फ्रीज करते टाइम कोई वैलिड रीजन देना होगा एंड फ्रीज करते टाइम पर्सन को रीजन एंड आईओ की डिटेल्स भी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। ये स्पेसिफिक जजमेंट आ रखी है। कोर्ट्स ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि अगर अकाउंट होल्डर कोऑपरेटिव है और इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है तो उसको फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं उठानी चाहिए। तो मतलब पुलिस को भी उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए अगर वो बंदा भी कोऑपरेट कर रहा है तो दोस्तों इसका कंक्लूजन एंड एंड टिप्स मैं आपको क्या बताता हूँ। तो देखिए, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो फर्स्ट वन, आपको पैनिक नहीं होना है। स्टेप सिंपल है, सबसे पहले बैंक को अप्रोच करो, फ्रीज करने का क्या रीजन है वो आप जानो। फिर पुलिस को अप्रोच करो, जो भी आपको मैसेज, नोटिस, वाई ईमेल, स्पीड पोस्ट एनी अदर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है उसके अकॉर्डिंगली आप पुलिस से कांटेक्ट करो और मैटर को समझो। और लास्ट में अगर पुलिस और बैंक से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन जाके फाइल करो अपने एडवोकेट के थ्रू। तो दोस्तों, और हमेशा अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखो, अपने पैन आधार अपडेट रखो और अपने अकाउंट डिटेल अननोन लोगों के साथ शेयर ना करो। तो दोस्तों, क्या आपका भी अकाउंट फ्रीज हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली हो, कोई भी आपको लीगल इन्फॉर्मेशन बेटर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइबर फ्रॉड से बचो और लोगों को भी जागरूक करो। थैंक यू।